नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शिवान्या ने कहा, होगा क्यों नहीं, आखिर मेरा आइडिया जो था। तनु ने उससे कहा, हाँ चलो, कुछ तो फ़ायदा हुआ मेरे साथ रहने का। शिवान्या ने आई रोल करते हुए कहा, हाँ हाँ, सब आपकी ही तो मेहरबानी है। कुछ देर बाद सगाई की रस्में शुरू हुई। अंश और तनु दोनों स्टेज पर थे। अंश और तनु ने रिंग एक्सचेंज की। बाकी सब ने उन्हें सगाई की बधाई दी। कुछ देर बाद सबने अंश और तनु को एक कपल डांस करने के लिए और वो दोनों भी मान गए। अंश ने अपना हाथ आगे किया और तनु ने उसके साथ हाथ पर अपना हाथ रख दिया। गाना शुरू हुआ। ना ना तू नज्म नज्म सा मेरे ओंठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरे आँखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जा जिस ओर मेरी सहनाई उस ओर में भागूं रे नाना। धीरे धीरे कुछ लोग भी डांस करने लगे। अर्चित ने भी अपना हाथ शिवान्या की तरफ बढ़ाया। शिवान्या पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, फिर उसने भी अपना हाथ अर्चित के हाथ पर रख दिया और वो दोनों भी डांस करने लगे। हाथ थाम ले पिया करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू तू है इरादा, मेरा नाम ले पिया मैं तेरी रुसवाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई बरसात आई। सब लोग खुशी से डांस कर रहे थे। अंश और तनु डांस करते करते एक दूसरे में खो गए थे। तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का तुझसे मांगू रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी सहनाई उस ओर में भागूं रे। शिवान्या और अर्चित भी काफ़ी अच्छे से डांस कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। शिवान्या को अर्चित के इतना करीब होने से थोड़ा अजीब सा लग रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है, जानिए तेरा खत है, जानिए नतीजा ने कैसे पाली जन्नत, ये जानिए वो मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है, जानिए तेरा खत है, जानिए चीज ने कैसे पाली जन्नत, ये जानिए वे। अर्चित के आंखों में खो सी गई थी और वो अपने आसपास क्या चल रहा है उसने अनजान हो गई थी। तू नज्म नज्म सा मेरे ओंठों पे ठहर जा, तू नज्म नज्म सा मेरे ओंठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा रे, जिस ओर तेरी सहनाई उस ओर में भागूं रे ना ना ना। खत्म हुआ। शिवान्या वापस अपने होश में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ। वो किचन की तरफ चली गई। तभी उसे कुछ दूर से बातों की आवाज़ आने लगी। कुछ औरतें आपस में बात कर रही थी। अरे वो अर्चित की बीवी को देखा कि नहीं? अरे हाँ देखा ना, काफ़ी सुंदर है। अरे मैंने तो सुना है कि पहले अर्चित की शादी उसकी बहन से होने वाली थी, पर पता नहीं अचानक क्या हो गया। मुझे तो लगता है कि ज़रूर इस लड़की ने कुछ किया होगा। अरे नहीं नहीं, देखो ना, शक्ल से तो कितनी सीधी लगती है। अरे आजकल ऐसे ही लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। सही कहा, पर उसने ऐसे कैसे अपने ही बहन के होने वाले पति से शादी कर ली? अरे ये आजकल की लड़कियां पैसा देखा नहीं कि कुछ भी कर लेती हैं। मुझे तो लगता है ज़रूर इनने पैसे के लिए ये सब किया है। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे शिवान्या से और वहाँ रुका नहीं गया और वो जल्दी से वहाँ से निकल गई। वहीं निहारिका अंश और तनु के पास आई। निहारिका ने कहा, तुम दोनों को पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? उनकी बात सुनकर अंश और तनु दोनों ने अपना सर हिला दिया। अंश ने कहा, आंटी आप टेंशन मत लीजिए, हमने जैसा प्लान किया है वैसा ही करेंगे। उसकी बात सुनकर निहारिका ने अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद फंक्शन ख़त्म हो गया। ऑलमोस्ट सारे गेस्ट भी जा चुके थे। अब सिर्फ तनु की फैमिली ही वहाँ पर थी। अशोक ने कहा, अब सगाई तो अच्छे से हो गई, अब शादी की डेट भी तय कर ही लेते हैं।
उनकी बात सुनकर चिराग ने कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं। निहारिका ने अंश और तनु को कुछ इशारा किया। दोनों ने उनका इशारा समझते हुए हाँ में सर हिला दिया। अंश ने कहा, हमें कुछ कहना था आप सबसे। उसकी बात सुनकर चिराग ने कहा, हाँ हाँ कहो। उसकी बात सुनकर तनु ने कहा, दरअसल बात यह है कि हम चाहते हैं कि हमारी शादी से पहले अक्षित और शिवान्या की शादी हो। उसकी बात सुनकर अक्षित और शिवान्या ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर शिवान्या ने कहा, पर हमारी शादी तो हो गई है ना, तो अब फिर से। तनु ने कहा, अरे पर तेरी शादी हुई है और उसमें भी हम सब तो नहीं थे। तो हम चाहते हैं कि तुम दोनों की दोबारा से शादी हो, वो भी सारे रस्मों के साथ। उसकी बात सुनकर निहारिका ने कहा, वैसे तनु ठीक ही कह रही है, हमें फिर से इनकी शादी करवा देनी चाहिए। अक्षित ने कहा, पर माँ इसकी। निहारिका ने उसे घूर कर देखा और वो चुप हो गया। अशोक ने कहा, ठीक है, फिर पहले अक्षित और शिवान्या की दोबारा शादी करवाते हैं, उसके बाद अंश और तनु की शादी होगी। अक्षित और शिवान्या ने फिर से एक दूसरे को देखा। कुछ देर बाद तनु और उसकी फैमिली भी वहाँ से चली गई और सब अपने अपने कमरे में चले गए। रायचंद मेंशन। रात के वक्त अक्षित अंश के कमरे में आया। उसने अंश से कहा, यह सब क्या था? उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, क्या था का क्या मतलब है? अक्षित ने बेड पर बैठते हुए कहा, वही जो कुछ देर पहले नीचे हुआ, वो सब क्या था? इतना तो मुझे पता है कि ये सब तुमने ऐसे ही तो नहीं किया है, क्यों? उसकी बात सुनकर अंश उसके बगल में बैठ गया और उसने अक्षित से कहा, हाँ तूने सही कहा, पर यह सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ है। उसकी बात सुनकर अक्षित ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मेरी वजह से? पर कैसे? उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, अगर तू पहले ही शिवान्या से शादी कर लेता तो हमें ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। उसकी बात सुनकर अक्षित हैरान हो गया, पर उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, किसने कहा कि हमारी शादी नहीं हुई? अंश ने कहा, अब मुझसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट तनु आंटी और दादी को भी इस बारे में पता है। उसकी बात सुनकर अक्षित की आंख हैरानी से बड़ी हो गई। उसने कहा, कैसे और कब? और अगर पता चल गया तो कुछ किया या कहा क्यों नहीं? उसकी बात सुनकर अंश ने उसे सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, पर तुम सब जो ये कर रहे हो ये सही नहीं है, और शिवान्या बस रिधिमा का सच सामने लाना चाहते थे, इसलिए हमने ऐसा किया। उसने बेड पर से उठते हुए कहा, और मैं ये शादी नहीं था। उस बात सुनकर अंश ने कहा, पर क्यों? तुझे प्रॉब्लम क्या है शादी करने में? तुम दोनों वैसे भी साथ में तो रहे थे ना, तो शादी में क्या प्रॉब्लम है? उसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, साथ रहना और शादी करके साथ रहना दोनों ही अलग बात है अंश, हम सिर्फ दोस्त की तरह साथ रह रहे थे। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, देख मेरे ख्याल से तुझे शादी कर लेनी चाहिए। देख आज नहीं तो कल आंटी तुझे शादी करने के लिए वैसे भी कहेंगी, और मुझे नहीं लगता कि शिवान्या से बेटर अब तुझे कोई मिलेगी। उसकी बात पर अच्छी सोच में पड़ गया। उसे यूँ देख अंश ने कहा, और मेरे ख्याल से वो अब तेरे लिए दोस्त से ज़्यादा ही बन गई है, क्यों? उसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, अब झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तू सीवी को पसंद करने लगा है। उसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, हाँ ये बात सच है कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये बात उसे कैसे कहूँ। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, ये सब अब तू देख ले, क्योंकि मुझे अभी सोना है, बाय गुड नाइट। इतना कहकर उसने अक्षित को कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अक्षित ने मन ही मन कहा, इसकी तो मैं खुद प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ, फिर कहता है संभल ले तू। हाँ, वो भी वापस अपने कमरे में आ गया। शिवान्या ने उसे देखा और उसे देखकर उसके पास आ गई। शिवान्या ने अक्षित से कहा, अब हम क्या करें? अब तो हमें सबको सच बताना ही होगा ना? उसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि कुछ लोगों को तो पहले से ही पता है।
उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी बात सुनकर रचित ने उसे सब कुछ बता दिया। वो सब सुनने के बाद शिवान्या हैरान हो गई। उसने अक्षित से कहा, तो वो सब चाहते हैं कि हम सच में शादी कर लें? अक्षित ने अपना सर हाँ में हिला दिया और उसने आगे कहा, प्लीज़ तुम मुझे गलत मत समझना, पर मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी शादी हो जाए। उसकी बात सुनकर शिवान्या और ज़्यादा हैरान हो गई। उसने परेशान होते हुए कहा, पर शादी कैसे? अक्षित ने कहा, अरे रिलैक्स बाबा, तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम हाँ ही कहो। तुम अपना फैसला आराम से कर सकती हो, और अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं मॉम और बाकी सब से बात कर लूँगा। शिवान्या ने अपना सर हिला दिया और अक्षित आकर काउच पर लेट गया। शिवान्या भी बेड पर लेट गई, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो बस यही सोच रही थी कि क्या उसे अक्षित से शादी करनी चाहिए या नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यही सब सोचते सोचते उसकी भी आंखें लग गई। अगले दिन सनशाइन कैफ़े। शिवान्या और तनु कैफ़े में थे। शिवान्या ने ही तनु को वहाँ पर बुलाया था। शिवान्या ने उसे सब कुछ बता दिया और फिर कहा, अब तू ही बता मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी बात सुनकर तनु ने कहा, देख, अगर तू मुझसे पूछेगी तो मैं यही कहूँगी कि तुझे शादी कर लेनी चाहिए। अक्षित एक अच्छा लड़का है और ये बात तो तू भी जान ही गई होगी, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती शादी में, बाकी तेरी मर्जी। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने अपना सर हिला दिया। फिर दोनों ने वहाँ काफ़ी देर तक बातें की, फिर वहाँ से निकल गए। मेंशन। शिवान्या अपने कमरे में यहाँ से वहाँ घूम रही थी। उसकी नज़र बालकनी की ओर गई और फिर वो बालकनी में चली गई। बालकनी में आकर वो फिर से सोचने लगी। उसने मन ही मन कहा, क्या अच्छी से शादी करना सही रहेगा? वैसे देखा जाए तो तनु की बात भी सही है, पर फिर भी वो ये सब सोच ही रही थी। तभी अक्षित कमरे से आया। शिवान्या वापस कमरे में आ गई। उसने कहा, ओ मैंने तो कर लिया है कि मुझे क्या करना है। बात सुनकर अक्षित ने कहा, अरे इतनी जल्दी? अगर तुम्हें और टाइम चाहिए तो तुम ले सकती हो। फिर उसने मन ही मन कहा, प्लीज़ और टाइम मत लेना, वरना मैं दिन भर उसी के बारे में सोचता रहूँगा, प्लीज़। शिवान्या ने कहा, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने डिसाइड ले लिया है कि मुझे क्या करना है। तो दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।